एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी वो लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश है फ्लिप्ड। ये चेकअप होगा, मेरा नहीं ख्याल। और जो हमारे लीडर्स जेल में बैठे हुए हैं उनका सौदा हो गया और तो ये अपना जो टेबल है, जो अपना एरिया है, उसको फौरन स्पेसिफाई करते हैं एंड दे डोंट इवन अलाउ दैट पर्सन, दैट गर्ल, दैट गाय, दैट एस्पायरिंग मॉडल, मेल और फीमेल, टू इवन रोम अराउंड दैट एरिया। शामदीद, आप देख रहे हैं सिटिंग कमेटी और नया दौर। मेरा नाम है वकास इब्राना, मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी। हसन इफ्तिखार आज मौजूद नहीं हैं, वो इंग्लैंड में ठंडी ठंडी हवाओं में फिर रहे हैं, तो हमने उनको कहा आप इंजॉय करें, कोई बात नहीं। यार आपको भी हमने इधर ठंडी हवा में बिठाया हुआ है, कोई मतलब एसी चला हुआ है, सीधा आपके चेहरे पर जो है वो ठंडी हवा फेंक रहा है, मेरे कान पे लग रही है। मैंने तो उसकी हवा कम की है, एयर उसकी कम की है, फैन स्पीड इट्स टू स्ट्रॉन्ग। ये कह रहा था मुझे यूके लेके जाए मैंने कहा वो अपने पैसों से गया, तो हमारा इतना बजट नहीं है। तो अली, अब सेनेट के इलेक्शंस हो गए हैं, आपको मुबारक हो। वो कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट की जो पार्टीज हैं उनके साथ मुकमुका कर लिया है। पीटीआई वर्कर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं कहा इमरान खान जो जेल में बैठा हुआ है और जो हमारे लीडर्स जेल में बैठे हुए हैं उनका सौदा हो गया और वो कहता है वो गरीब उधर बैठे हुए हैं। पहले पूरी पार्टी फरोख्त हो गई थी पिछले सेनेट के इलेक्शन में, हाँ ठीक है, हाँ। और इस दफा पार्टी फरोख्त, वो पार्टी लीडर भी फरोख्त, चेयरमैन भी फरोख्त हो गए, चेयरमैन, और वो लीडरशिप कर दिया बानी चेयरमैन को। तो अब वो कह रहे हैं कि जी ये तो मिले हुए हैं और ये सौदा कर रहे हैं, हम तो खड़े रहेंगे, वो खड़े नहीं। मैं कह रहा हूँ खान नू कटो पार्टी चों, ए हर बारी यही करदा। He deserves to be sacked by the party। अगली दफा ये इलेक्शन में खड़ा हो या अकेला खड़ा होगा, कोई वोट ना दे इसको, ठीक है? इसके 0 वोट हैं, तू बन नहीं सकता। वो कहते हैं कि बिला मुकाबला रिजेक्टेड। अलीमीन गंडापुर वो कहते हैं कि जी वो खान साहब की मर्जी से सारे हमने वो नाम दिए हैं, उनकी मर्जी के बगैर नहीं हुए। आपको पता ना मिर्जा फरीदी का मामला चाह रहा है, एटीएम शेटीएम, तो यार वो लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये बैरिस्टर सैफ की गलती है, ये क्या कहते हैं अली अमीन गंडापुर की गलती है, खान साहब फिर बच गए। मैं तो हैरान हूँ। मैं रेहाम खान के टाइम से यही देख रहा हूँ कि रेहाम खान ने धरना गलत करवा दिया है, रेहाम खान से शादी कर ली है। बुशरा बीबी जो है वो करप्ट थी, खान साहब करप्ट नहीं थे। बुशरा बीबी ने करप्शन की है। उनकी बहन कह रही है कि भाई ये फराग होगी वगैरह जो है, ये मतलब खान साहब के ऊपर क्यों नहीं इल्जाम? तुम याद नहीं आपको, उन्होंने पिछले साल की 2 साल की पुरानी बातें, उन्होंने भी ये ट्वीट की थी कि जी हर दफा मेरी बहन ही गलत होती है। तो ये इनका एक पैटर्न है। ये कहते हैं खान साहब गलती नहीं करते, वो इनफॉलेबल हैं उनके इर्द गिर्द, लेकिन सारी जो टीम है ना वो मतलब 2 नंबर। पतली गली का कॉन्सेप्ट बना ही खान के लिए। खान पे जब क्रिटिसिज्म आता है ना, खान पतली गली से निकल जाता है, चिकना निकाल दिया जाता है। चिकना है ना, चिकना है, फिसल जाते हैं। ओसीडी साहब कहते हैं ना कि इसमें जो भी इल्जाम लगाओ वो स्लिप हो जाता है। तो मैं चिकना कह रहा हूँ, इट डजंट स्टिक। वो टेफलॉन के बने हुए, मैं कह रहा हूँ चिकने हैं। ही इज चिकना चिकने तो हैं अमीन खान साहब, क्या बात है। तभी वो पसंद भी करती है। मुराद सईद बन गया। मुराद सईद इज द सेनेटर, कमाल हो गई। तो वो आएगा वो मतलब हल्फ लेने नहीं वो सागदार को तो बड़ा वो गालम गलोच करते होते थे कि ये क्यों इंग्लैंड में बैठा हुआ, कैसे बन गया ये सेनेटर, ये तो बनता ही नहीं। तो मुराद सईद बन गया। मैं देखूंगा वैसे कि अभी वो उसको कोई अदालत बुलाती है कि नहीं, कि जी आप नहीं आ रहे तो आप सेनेट की सीट छोड़ें। डार साहब को वो किया था। लेकिन देखो मुराद सईद को बना लिया अब खान ने सेनेटर, तो खान ने एस्टैब्लिशमेंट को एक चैलेंज तो $100 अरब लाएगा, इसके मुंह पे मारेगा, $100 अरब लाएगा, उसके मुंह पे मारेगा, खुद नहीं आएगा। लेकिन वो हाइडिंग में यार वो खर्चा होता है वहाँ पर, वो जाहिर सी बात है $100 अरब लग ही गया। वो तो 100 आधा तो लग गया होना है, आधे से अब तुम गुजारा कर लेना। 25 तो लग ही गया नाश्ता नूश्ता रात शाम को कोई दुम्बे शुम्बे खाते होंगे, कोई महफिल तो कौन से घास खा के जिंदगी गुजारा। हाँ, तो वो वाला मामला तो है, बट इट्स इंटरेस्टिंग दैट ही इज अ सेनेटर। अच्छा, वो मिर्जा अफरीदी पर जो लोग कह रहे थे कि जी ये अगर बना तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मैं इधर चला जाऊंगा, मैं उधर चला जाऊंगा, तो आपको लगता है कि वो पार्टी छोड़ देंगे? अभी आपको लग रहा है कि नहीं है, अभी पिछली दफा की तरह अभी मैं पहले भी देखा हुआ है। अब ये तो जो लोग गए थे उसके फार्म हाउस पे, वो बंदा पहले ये तो पूछे ना, ली पूरी की पूरी पार्टी चली गई, पार्लिमानी पार्टी। जिनको नहीं बुलाया था वो भी गए हुए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। लड़ाइयाँ हुई हैं बाद में। मैंने नहीं बुलाया, मैंने नहीं बुलाया, सद्दा नहीं, क्या कहते हैं, सद्दा नहीं आया, क्या कहते हैं, यही कहते हैं, हाँ, बुलावा नहीं आया। अब वो देखिए ना, और फिर लोगों ने खाना खाया उसके, और बाद में बंदा सुलाई मार लेता है। अली हमजा ने कहा बंदा सुलाई मार के लेके वो बाद में उसको ना दिलासा देने के लिए कह रहे हैं खाना नहीं अच्छा था। शाहिद खट्टर कहता है खाना नहीं अच्छा था, खाना नहीं अच्छा था, कहता हमने शिकायत की है,
खाना मिर्जा नहीं अच्छा था लेकिन पैसे अच्छे मिल गए, सेनेट का टिकट पक्का है। हाँ बस ठीक हाँ, है वो ना, अब खैर। क्या करें। अब खान पता को भी नहीं बना लिया उन्होंने। अली पता नहीं किसको पैसे मिले हैं ना, इंडिविजुअल्स को गए हैं या ऊपर पैसे, ये भी तो होता है ना, ये भी डिफरेंस होता है। यार वो देखें, वो तला महमूद भी जीता है, उसने भी हर जगह दिया जाता है वकास, ये ऐसे नहीं होता। उसमें होता ये है कि मैंने आपको पिछली दफा भी वाकया सुनाया था कि 1 करोड़ रुपया समटाइम्स पार्टी नीचे फंड से में, ऊपर और हाँ, समटाइम्स ऊपर से नीचे। 1 करोड़ रुपया पार्टी फंड में दूंगा, 1 करोड़ रुपए की लियारी में मस्जिद बनवाऊंगा। हाँ हाँ तो हाँ। ये इस तरह से होता है मामला जो है वो। उन्होंने कहा इनू अंदर लेके आओ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ बैठो, ਉਹਨੂੰ अंदर भेजो। काम का बंदा तो वो है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन हमारे यहाँ ये चीजें होती हैं और यार और वो अमीर मकाम साहब और उनका भाई वो पहले ही सेट है, एमपी है, उनका फ्यूचर उनका सेट बेटा है। जो है वो भी आज सेनेटर बन गया है। बेटे को भी सरकारी नौकरी मिल गई। बेहतरीन यार, मैं तो कहता हूँ कि बेरोजगारी है ना ते घर चों ते मुक गई। लाइफ सेट हो गई ना अली। मैं कह रहा हूँ उनके घर से बेरोजगारी खत्म हो गई है, उनके घर में अब कोई नहीं बचा जिसको, तीनों घर चल रहे हैं। बेटे की शादी की उसके बाद से उसको भी सेनेटर आहिस्ता बनवा आहिस्ता ही है ना, मतलब हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता बेरोजगारी खत्म दी। करेगी मैं ना। बहुत एक घराने से हो गई है, अब साथ वाला घराना कोई आई देखेंगे एम इम्प्रेस्ड। फिर और इसमें भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनका कोई कसूर नहीं है। उनके आंसू आ गए जब उन्होंने देखा कि ये होने जा रहा है। नहीं वो उनका उड़ के चले गए थे। नहीं, उनको बेवकूफ बनाया है हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने। ओह, जैसे गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने मिलकर इमरान खान को इमरान बेवकूफ खान बनाया। को सो बना दिस रहे इज हाउ इट वर्क्स ना। हाँ, this is how जो it पार्टी कायद होते हैं, परफेक्ट डिनायल। कायद जो होते हैं, हाँ, वो उड़ के चले जाते हैं। वो हमेशा टाइम आने पे उड़ के चले हाँ, जाते कहते हैं। हैं वो उठ के बाहर गए थे, पीछे फैसला हो गया। हाँ, खान साहब तो उठ के बाहर भी नहीं जा बाहर सकते। भी नहीं जा सकते, उसका तो ये प्रॉब्लम बना हुआ है। ये थोड़ा सा उनके पास एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी नहीं सो है आई उनके मीन इट हैपेंस विद एवरीवन। पास। ऐसे ही है यार। सारी पार्टी ऐसी है। हाँ, मैं सेनेट अभी एक इसीलिए आर्टिकल रिजेक्ट करके आया हूँ नया दौर पर, एक भाई ने पब्लिश करने के लिए भेजा था कि ज़हूर बुलेदी कितना बड़ा आदमी है, इतना अच्छा नेक आदमी है, पीपल्स पार्टी के लिए वो जिंदगी गुजार रहा है वो। तो वो ऐसे ही है भाई। यार वो एक साहब हैं कराची के ना, अली कुछ करके ना, सो ही इज़ लाइक पीपल्स पार्टी इज साउथ या नॉर्थ, जो भी पीपल्स पार्टी की है ना, उसके सदर हैं। तो वो मैंने ना उनका, किसी ने मुझे कुछ भेजा, मैंने उसका गूगल किया तो ARY की एक न्यूज़ है कि लैंड ग्रैबर्स, 5 लैंड ग्रैबर्स गिरफ्तार। उसमें इन साहब का नाम लिखा हुआ है उस न्यूज़ में ना, 2011 की न्यूज़ है। तो मैं कहा यार ये बंदा गिरफ्तार हुआ और न्यूज़ पे इसका नाम लिखा गया कि ये इसने ये किया, यहाँ पर छापा मारा, ये सरगना था उस ग्रोह का, वो ग्रोह गिरफ्तार हो गया। तो आज मैंने कहा वो बंदा जो तो है उसमें वो, लिखा होता है कि कितने पैसों का इनके ऊपर हाँ इल्जाम हाँ था, हाँ, उस पर डिटेल्स तो है उसमें सारी। फिर हिस्सा आया होगा ना। वो हाँ, वो मतलब अब तला महमूद को आप देखें, हाँ, वो JUI के भी सेनेटर रह चुके हैं, जी वो जी। नून लीग के सेनेटर भी रह चुके हैं, आज पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी बन चुके हैं। हम्म, वो एक कहते हैं कि कांग्रेस की भी हुकूमत आ जाए ना तो वो उसके सेनेटर भी बन सकते हैं। हाँ, वो बिजनेस बड़ा जबरदस्त है उनका, हाँ। बैटरीज बूटरीज का भी आपको पता ना, ये उन्हीं की है एक साइड। नहीं, वो मैं उनका बड़ा फैन हूँ। हाँ, हाँ, और उनका काम वो का, और वो उनके जो मैं लिक्विड्स फैन हैं, ऑफ हिज वर्क। आई हैव नेवर मेट हिम बट बड़ा सेंसिटिव काम करते हैं। ही नीड्स टू बी इन द पावर सर्कल्स, बिल्कुल जरूरी बात है कि वो वरना वो कारोबार जो है, मिनरल्स का कारोबार हो। नहीं अली, वो लिक्विड्स मूव होते हैं ना, सही बात है केमिकल्स ना। हैं नहीं नहीं, वो आप सही कह रहे वो, हैं। उसके वो बड़ा सेंसिटिव मामला है, वो कहीं इधर उधर हो जाए ना वो केमिकल। तो उथे बंदा सेनेट से होना चाहिए था। हाँ, बंदा सेनेट से होना चाहिए था, वो हाँ। केस कूस बन जाए, हाँ, वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। सही बात है। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इतने मासूम आदमी हैं, उन्होंने एक ऐड निकलवाया। अच्छा, ये तो ये मतलब पता नहीं ये डिजिटल ऐड था या अखबार में ऐड था, बहरहाल एक ऐड था जिसमें ये कहा गया कि जो टॉपर्स हैं उनको उनके लिए हम ये स्कॉलरशिप देंगे वगैरह वगैरह वगैरह, और जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको हम ई-बाइक्स और लोडर रिक्शे वगैरह देंगे। ठीक है ओ किसी कि मेरे वर्गे ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ हाँ, ਔਰ ਟੌਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। देखिए मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ लिया जा रहा है, तुसी बस ਇਹਦੇ 'ਚ खुश रहो। अब वो ऊपर से एक अखबार ने उसको मिक्स करके दोनों खबरों को, यानी एक अलग अलग खबरें हैं, टॉपर्स को स्कॉलरशिप्स, बेरोजगार नौजवान, तलबा नहीं लिखा हुआ, नौजवानों को ये उनको मिक्स करके कह दिया कि जो टॉपर्स हैं उनको ई-बाइक्स और लोडर रिक्शे दिए जाएंगे। हाँ। अब ऑफ कोर्स ये मजाक तो ठट्ठा तो बनना ही था, वो सारा मामला चला सोशल मीडिया पे, वो भी चल गया। लेकिन ये अखबारों वालों को भी यार, अखबार में तो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं एडिटर्स के, मतलब एसोसिएट एडिटर है, फिर उसका न्यूज़ एडिटर होगा, फिर एडिटर अखबार का होगा, उसके पास भी कॉपी जाती है, वो भी उसने भी देखा होगा। ये ऐसी खबर कैसे छप सकती है यार, मतलब दिस इज़
आप तो यूट्यूब वाले भी नहीं है कि जो यूट्यूब वाले को कहें यूट्यूब वाले ने चलाती होते तो कोई यार कुछ ये नहीं है। अखबार हमारे वक़ास साहब इनको आप बहुत ज़्यादा हाईली वो समझें, मैं आपकी बात सुनकर बड़ा हैरान हो रहा हूँ। लोग ये समझते हैं कि अखबारों में बड़ा कोई इंस्टीट्यूशंस वगैरह ठीक है, मैं मानता हूँ अच्छे लोग होते थे, अभी भी यकीनन होते होंगे, लेकिन अखबार बिकता-शुकता कोई नहीं है। उस ज़माने में भी आप अगर वो जाके अंदर शहर वाली खबर पढ़ें, 4 बच्चों की माँ आशना के साथ फरार, दैट इज़ द काइंड ऑफ मीम ने सीन के साथ ऐन-गैन कर दिया। वो ये अखबारों की असली खबरें लग चुकी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। आपको साले ज़ाफ़र साहब की वो भी खबरें याद होंगी कि वो बाहर घटा छा गई, मरियम नवाज़ की आँखों में फ्रंट आँसू पेज आ पे। गए, फ्रंट पेज पर। सो हमारे अखबारात भी जो है ना, उनका कोई ताबनाक वो शानदार माज़ी नहीं है जिसकी बुनियाद पर वैसे हम कह आजकल सकें। क्या हालात हैं? आवाज़ तो बंद हो गया, आपको पता है? इतने कोई मतलब पता नहीं, मुझे कोई बता रहा था 129 एम्प्लॉइज़ के कितने एम्प्लॉइज़ जो हैं जंग ने फारिग किए हैं, आवाज़ बंद कर दी है इन लोगों ने ना। ठीक। बहुत बड़ी फायरिंग हुई है मैसिव लेवल पे। ये हेड्स तो ये अरबों रुपए के ले जाते हैं सालाना बुनियादों पर। नहीं, वो पूरा-पूरा सफ़ा उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। वो इमरान खान साहब भी ऐसे ही, वो हम मसरूफ़ थे, वो कहें हैं 100 दिन लिखा हुआ है, 100 दिन की कारकर्दगी, हम मसरूफ़ थे। आगे लिखा हुआ है पेज पलटो, पलटा है अगला पेज भी पूरा ओहदे ते बयानात लिखे हुए ने। उसमें भी मंसूबे नहीं बताए उन्होंने, 100 दिनों के मंसूबे। हाँ, वही मैं कहा, उसमें भी बयानात मैं कहा लिखे शायद हुए थे पेज कि पलट के अगले पेज पे लिखेंगे अभी भी मसरूफ अभी भी मसरूफ़ है, अगले पेज पे देखो। अगले पेज हाँ, कर सकते थे वैसे, इट्स अ गुड आइडिया। मरियम साहिबा ने अभी वो एक पूरा लगाया था जिसके अंदर वो पूरे पेज के ऊपर लिखा हुआ था कि मरियम नवाज़ ने ये कर दिया है, और वो और न्यूज़ वो एंड फॉर्मेट में लुक्ड था। लाइक इट वाज़ न्यूज़। तो अब ये अखबारात कैन नॉट सर्वाइव इवन अ वीक, 1 महीना। आपने आखिरी दफ़ा अखबार कब देखा था वक़ास साहब, मुझे ज़रा याद कराएँ? नहीं, मुझे तो मेरे तो ज़हन में कहीं कहीं क्लिनिक पे या शायद कहीं देख लिया हो, कोई ऑफ़िस में कहीं पड़ा हो, कोई वेटिंग के दौरान या भाईजान, एयरपोर्ट पे। टेलीफ़ोन डायरेक्टरी और आपको पता है अखबारात ये ई-पेपर्स इस्तेमाल होते थे हैं, यू कैन तंदूरों गो टू पे। देयर वेबसाइट्स और वहाँ से आप अखबार देख सकते हैं। टेलीफ़ोन डायरेक्टरी हुँ। और अखबारात ये इस्तेमाल होते थे तंदूर पे, हाँ, ठीक पकौड़ों है? के कि लिए। वो रोटी के लिए उसमें लपेट के वो देते थे उसे, तो हुँ, ये पकौड़ों के लिए। हुँ। आप जाकर चेक कर लीजिएगा, अब जो वो कागज़ रखा हुआ है, वो खाली कागज़ है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। अली वो हाँ, वहाँ कागज़ इज़ तंदूरों से अखबार कैसे गायब हुआ? दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट क्योंकि एक्चुअली। अखबार है रुक ही जाएँ, नहीं। यहाँ भी रुक जाएँ आप सारे। भैन ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ अखबार आएगा, फिर तुसी रद्दी दोगे, रद्दी वाले तो तंदूर वाला खरीदेगा। यही है, ठीक है? तरीका है, एक प्रोसेस होता है, ड्यू प्रोसेस है उसका। आपने अखबार नहीं खरीदा, हाँ। उसने छापना क्यों है? वो छपा कोई नहीं। उसने सर्कुलेशन वाले को एबीसी में लिखवा दिया जी, इतने छपे थे, इतने बिक गए, इतने वापस आ गए। उन्होंने आके गिना, उन्होंने कहा हाँ, ठीक कह रहे हो। उसने अपनी जेब में अपने पैसे डाले, आपने हुकूमत को कहा कि जी हमारे इतने अखबार हैं। अच्छा जी ठीक है, आपके इतने पैसे बन गए, एड्स बना के बने, आपने अपनी जेब में डाले। हिस्सा लें। और रिपोर्टर जो है उसको काम में ये लगाया हुआ है कि खुद भी खाओ, हमें भी खिलाओ। और उसका इफ़ेक्ट ये कि तंदूरों से बेचारे अखबार गायब हो गए। कितना बड़ा नुकसान है तंदूर वालों का, अब उनको वो पेपर खरीदने पड़ते होंगे। नहीं, पहले भी वो खरीदते थे। वो कौन-सा मतलब वो अखबार पैदा कर वो छापते थे। अच्छा, तो ये मतलब अखबार रद्दी वाले से रद्दी दे वाले यूज्ड से टू खरीदते थे ना, परचेज़। तो अब वो खरीदते हैं सस्ते वाला कागज़, वहाँ पर नहीं हाँ, मिल रहा अखबार। हाँ, लेकिन हमारी भी वैसे हुकूमतों को आप फिर क्रेडिट देना कि हुँ। उन्होंने एक इंडस्ट्री को ज़िंदा रखा हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में लोग कंधों हैं में जो कि आपने सारा कंधों पर बोझ डाला सारा हुआ बोझ है। डाला हुआ है। वो असल में उनकी जेब से नहीं जा रहे, हाँ, वो हमारी हमारी जेब जेब से से जा जा रहे रहे हैं। वो हमारी जेब से ले लेते हैं। अयाज सादिक साहब अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। हाँ। वो गंडापुर साहब जो हैं वो लेकर अवाम को इस्लामाबाद पर हमला कर देते हैं, और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो पैसे अखबारात में बाँट देती हैं। सो हुँ। इट्स ऑल वर्किंग टू माशाल्लाह, क्या बेहतरीन। बात है। अच्छा अली, वो शाहिद अफरीदी साहब को, आई मीन शाहिद अफरीदी इज़ द फेस ऑफ दिस कंट्रोवर्सी, जहाँ पर कि इंडिया और पाकिस्तान की टीम्स मौजूद हैं, लेजेंड्स जो हैं, जो चैंपियंस हैं, वो एक वर्ल्ड कप हो रहा है और वहाँ पे ये दोनों टीमें मौजूद हैं। पिछले साल भी हुआ था, फाइनल में पाकिस्तान हार इंडिया से गया था हारा था। इंडिया से। हुँ। इस बार इनका संडे को मैच होना था, फिर खबर आई कि जी उन्होंने इंडियन टीम में से किसी ने कहा है कि जी मैं नहीं खेलूँगा, अगर अफरीदी ग्राउंड भी आएगा या खेलेगा तो मैं नहीं खेलूँगा। फिर थोड़ी बहुत खबर आई कि जी मनसूख हो गया मैच और उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। बात 1-2 प्लेयर्स की ही आई है। मेरे ख्याल से शायद 1 प्लेयर 5 की है। 5 हैं, 5। 5 हैं? यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, शिखर धवन एंड सुरेश रैना। ओके। अफरीदी ने इंटरव्यू में ये कहा है कि एक आधा गंदा अंडा है जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ, इसकी वजह से शुरू हुआ है। उसने कहा युवराज सिंह हू इज़ द कैप्टन, वो खेलना चाहता था बट वो मुझे खुशी इस बात की है कि सनाउल्लाह और शाहिद अफरीदी की दोस्ती हो गई है। पहले क्यों हुई थी इनकी नाराज़गी? पुराना फड्डा थी। क्या वजह थी? कप्तान था ना जिसने अफरीदी, हाँ, हाँ। उस टाइम का फड्डा था, दुनिया न्यूज़ के ऊपर उसके साथ अच्छी खासी इसकी फड्डा था इनका आपस में। ओके, तो वो इतने अरसे के बाद वो सनाउल्लाह को, क्योंकि मैंने इतने सालों में नहीं देखा कि सनाउल्लाह और शाहिद अफरीदी इकट्ठे खड़े ओके, हुए एक ही फ्रेम में। ओके। गुड चलें, न्यूज़। जी कोई तो अच्छी खबर आई इसमें से। कांग्रेचुलेशंस टू सनाउल्लाह। हाँ, कांग्रेचुलेशंस टू हिम। यार वो बहुत कमाल का रिपोर्टर है, इसमें ही कोई इज़ शक वेरी नहीं है। गुड, हाँ, आई लाइक ही हिम, इज़ रियली गुड। ही इज़ वेरी गुड। हाँ। इट्स एन आर्ट और वो जितना हो सकता है ना, वो अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है यूट्यूब पे, वरना चवलें मारनी पड़ती हैं, हल्की-फुल्की वो भी मार हुँ। जाते हैं।
बट ही इज अ गुड रिपोर्टर. अच्छा, वो अब अफरीदी ने कहा कि यार मैं तो तैयार था कि मैं ना जाता, मैं ना खेलता, ताकि क्रिकेट जीतनी चाहिए, क्रिकेट इज बिगर देन अस, तो क्रिकेट को चलना चाहिए. बड़ी प्यारी बात की उसने. तो ये अकल जो है ये इंडियन प्लेयर्स को नहीं आई. आई मीन देखो, कंसिडरिंग इनकी दिमाग जब तक यार दे इनके 10 जहाज और गिराने अली पे वो वो हार चुके हैं, ये जंग हार चुके हैं, दुनिया मान चुकी अच्छा है. आपने देखा फिर 5-0 हुआ उधर. शाहिद अफरीदी ग्राउंड में था, 5 बंदे नहीं आए. 5 बंदे गिर गए. साडा ਜਿਹੜਾ स्कोर है वो कायम है. 17 की एवरेज है मेरा ख्याल है उनकी भी. JF17 थंडर ही है वो भी हमारे. हाँ, हाँ तो वो कायम है हमारी. स्ट्राइक रेट अच्छा होना, हाँ, 123 का. वो हमारा एवरेज चल मेरा रहा है. ख्याल है 20-22 की. अब वो बेचारे रगड़े जा रहे हैं हर जगह पर. उनकी बेइज्जती हो रही है, पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है, और हर बंदा जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, हर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा है और अप्रिशिएट कर रहे हैं. अब वो लोग देखो, आप हार गए हो. हमें भी थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हुई थी 2019 में, एक मामला हुआ था, इवन दो कि हमने उनका जहाज़ गिरा दिया था, हमने उनका वो पायलट भी पकड़ लिया था, फिर भी हमें वो वापस करना पड़ा था. बट यू नो, इट वाज अ मिक्स काइंड ऑफ अ सिस्टम बैक देन, बट नाउ इट्स अ थम्पिंग विन फॉर अस. तो आई थिंक यू शुड बी ग्रेसफुल इनफ टू सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट दैट एंड जस्ट मूव ऑन. जब दोबारा करनी होगी लड़ाई, फिर करके देख लेना, फिर देख लेंगे कौन जीतता है. आप जीत गए तो आप जीत जाना, हम जीत गए तो हम जीत जाएंगे. लेकिन ये अब एक मामला जो है कि क्रिकेट को बीच में लाना, दैट्स नॉट फेयर यार. मतलब इन्हों तो बख्श दो. वो गंजे मंजे जड़े ने उन्होंने मतलब कम यार वो कम पाया पूरा है. मुआशरा ही एक पागलों का हो गया है, कुछ अजीबो-गरीबी. मैं तो ट्विटर पर देखता हूँ जिस तरह की वो बातें कर रहे होते हैं, जो वो गालम-गलोच कर रहे होते हैं. वो उनसे कोई बात करो, वो कहते हैं तुम हीरा मंडी की पैदाइश हो. वही उनसे बलोच नेशनलिस्ट जो है, वो सेपरेटिस्ट हैं, वो तालिबान हैं, उन्होंने भी यही कहानी सीख ली है लाहौर को. ओ लाहौरी पंजाबी तुम तो हो ही. वो देव लॉस्ट इट. और उनके जो इर्द-गिर्द के दोस्त यार हैं, वो भी पागल हो गए हैं उनके देख के ना. और फिर उनकी जो जिस किस्म की गुफ्तगू है वो आपको नज़र आती है उनके सोशल मीडिया के ऊपर भी. उनकी अब उनका जेशा लगाया हुआ है. मतलब आप सोचें कि वो कितना को बड़ा मैं गाल कड्डन लगा हुआ ते माफ़ी दे दे अजय, वो बीप कर देना. इन्ना को उल्लू दा पट्ठा है ना वो बंदा. यार उसने वो बबूमा के साथ जो है वो उसने मैच पा लिया कि यार वो जीते हैं टेस्ट चैंपियनशिप, तो वो उस पूरी वीडियो में खुद ही आया हुआ था. 23 दफ़ा उसका शॉट है, पता नहीं 16 दफ़ा उसका शॉट था या 13 दफ़ा, मतलब अच्छी खासी दफ़ा. जितनी दफ़ा साउथ अफ्रीका की पूरी टीम आई है उतनी दफ़ा जेशा कल आया है. उसके बाद उन्होंने उसको डिलीट किया आईसीसी के अकाउंट से कि यार ये हमारे से क्या पब्लिश, फिर दोबारा पब्लिश किया. क्यों? सिर्फ इसलिए कि यार वो नीचे जो रिप्लाईज आए हुए थे उनको, तो वो जिस किस्म के. अच्छा, फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी. अफरीदी ने एक बड़ी अच्छी बात की. उसने कहा यार कोई रास्ता तो छोड़ दो ना, कभी तो बात करनी है. पाकिस्तान इज नॉट गोइंग एनीवेयर, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वी हैव टू टॉक एट सम पॉइंट. कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी मुशर्रफ साहब ने भी की थी, ज़ियाउल हक के ज़माने में भी की गई थी. उसके बाद पाकिस्तान आपका हमला हुआ आईपीएल से, आपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कहा जी आइंदा से पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेलेंगे. नहीं खेले. आज 16 साल 17 साल हो गए हैं. 2008 में जो पहली आईपीएल थी उसके अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी खेले थे, उसके बाद नहीं खेले. बायलैटरल सीरीज़ पाकिस्तान ने आखिरी दफ़ा 2012 में इंडिया पाकिस्तान ने खेली है. ये इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर एक क्रिकेट खेलते क्या हैं. बिगाड़ लिया हमारा? कुछ भी नहीं खत्म हुआ. क्या खत्म हो गया? आईसीसी इवेंट्स के ऊपर अब आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी वो लेकर आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि बांग्लादेश है फ्लिप्ड. एशिया कप होगा मेरा नहीं ख्याल. जो ये हरकत है, मेरा ख्याल है कि ये किसी पार्टी लाइन की ऊपर बंदा चल रहा है. और अगर पार्टी लाइन ये है तो जेशा पार्टी लाइन पर चलेगा. अगर वो बांग्लादेश के अंदर क्रिकेट का एक मीटिंग अटेंड करने के लिए, जो कि उसने मुंबई में बैठ के करनी है या दुबई में, जहां पर भी वो बैठा हुआ है, वहां से बैठ के उसने ऑनलाइन आना है. वो आने के लिए तैयार नहीं तो वो क्रिकेट तो नहीं खेलेंगे. अली वैसे जो जीता हो, मतलब हम जीते हैं ये जंग, हम तो नहीं यार. हम तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं. हमारा वो प्राइम मिनिस्टर आज भी कहता है कि जी बातचीत करके मामला को आगे बढ़ाएं. अफरीदी खड़ा होता हो, कहता यार मैं तैयार था कि ना जाता मैं, क्रिकेट जो है ना वो आगे बढ़े. ये जो जीतता है, अकड़ता तो वो है. ये हार के अकड़ इनको किस बात की है? नहीं, वो अकड़ नहीं है, सल्किंग. मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो अब सड़े हुए ने. यार उसने बयान दिया ना ट्रंप ने वो कि एक 5 जहाज गिरे हैं. हाँ, पूरा इंडिया पता क्या बोल रहा? पूरा इंडिया. ये तो नहीं कहा कि इंडिया के गिरे हैं. तो इंडिया ने कहा ही नहीं कि पाकिस्तान के गिरे हैं. आज तक इंडिया ने नहीं कहा कि हमने पाकिस्तान का कोई जहाज गिराया है. वो ट्विटर के ऊपर वो आशीष अरूर वगैरह जैसे तो खोते वो जो मर्जी बोलते रहे. इंडियन गवर्नमेंट हैज नेवर क्लेम्ड कि पाकिस्तान का कोई जहाज गिरा था. अपने जहाज़ों के गिरने के बारे में वो बात कर चुके हैं. और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी ट्रंप तो ऐसे ही बोल देता है, उसका कोई पता नहीं. भाई ट्रंप के पास CIA से आई हुई होगी इन्फॉर्मेशन. इतना भी कोई मतलब वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो अगर ये बात कर रहा है तो ये चमाट थी. आप आगे से कहें मुझे तो लगी नहीं, मैं तो पीछे हो गया था, मुझे तकलीफ नहीं हुई, मुझे जोर की नहीं लगी, मैं वहां था ही सो नहीं. फनी. वो हर बंदे के नीचे जाकर ना ट्वीट कर रहे हैं,
ये कब कहा ट्रम्प ने कि इंडिया के गिरे? मैं कहा कंबोडिया के गिरे हैं, किसके हाँ। गिर गए भाई? मतलब आप हाँ। अगर हमारे गिराए हैं तो claim तो करो। क्लेम तो करो पहला। मतलब अब तो नहीं ना हो हाँ। सकता, उसी वक्त करना था बिल्कुल। ना, क्लेम तो कर लेते। अभी भी नहीं किया ना। ओ, मैं कह रहा हूँ उस वक्त को छोड़ दें। अवाम कर रही ना, वो कह रहे कहते हैं, कह ये रहे ना कि पाकिस्तान के गिरे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई अपनी गवर्नमेंट को समझाओ, एयरफोर्स को समझाओ, आर्मी को समझाओ अभी किसी ने कि 19 उधर जहाज क्लेम कर गिर गए थे लेते। पाकिस्तान के, उन्होंने तो ये भी एक बंदे ने लिखा वो हुआ था। उनको ना कोई 15 दिन बाद याद आया था कि नहीं हमने ना नहीं, कैंपेन 2 चलानी है। अभी मैंने पिछले हफ्ते देखा है। वही ना, वो चल 19 रही जहाज, है। पता नहीं 21 जहाज। वो उन्होंने कहा एयर बेसिस तबाह कर दी हमने, ये वो ना, वो एक सब पूरी तबाह हो कैंपेन, गया यहाँ उनको पे। याद आया कि यार हमने तो कैंपेन ही नहीं चलाई, वो फिर हाँ, उन्होंने चलाई थी। कराची पोर्ट तबाह हो गया, सियालकोट पे हमला हो गया, अंदर घुस गई है फौज। मुल्तान की बंदरगाह, फैसलाबाद की ताडे शहर दी बंदरगाह समुंदरी, वो समंदर समझ। और समुद्री समझ गए, समुंदर समझ लिया उन्होंने। इट्स सो फनी, बट यू नो यू गाइस नीड टू काम डाउन। आई मीन अपनी हाँ। आकड़ चाकड़ छोड़े, अब ये आपकी कोई आकड़ इतनी बड़ी चाकड़ नहीं बात नहीं है रही। यार, जहाज वाज गिरते रहते हैं, होते दोबारा वो हैं, फिर आदत गिराते है। हैं, कोई मसला वो नहीं। उसने कहा नहीं, मेरे गौरव आर्य ने, उसने कहा फिर क्या हुआ, गिर ही जाता है, नुकसान हो ही जाता है उनके। अरनाब भी यही कह रहा था, हाँ। एंड वी ऑलरेडी हैड टेकन दिस इनटू अकाउंट, वी हाँ। न्यू दिस वुड हैपन बिकॉज़ हाँ। दिस इज आल्सो गोइंग टू हैपन, सो आई वाज तो इस तरह की सलित सुली दे के खत्म मुझे करें तो बात पहले ही को। पता था तुम मारोगे। क्रिकेट श्रिकेट खेले, आई मीन बाद में चपड़े चुपड़े ना खा लेना अब आप लोग। बलूचिस्तान वाला जो है ना, उसके हाँ। ऊपर ये ज़रूर कहना चाहिए कि ये जो वाक़या है, इसके हक़ाइक़ अभी सामने आएँगे, लेकिन इसको हमें ये ज़रूर कहना चाहिए कि एक ग्रूसम वाक़या था ये। और चाहे आप इसको किसी के भी खाते में डाल दें, क्योंकि वो एफआईआर के मुताबिक वो उसकी बीवी नहीं थी, वो कोई और थी। कुछ लोगों का कहना था कि जी ये मियाँ बीवी थे और उसको कत्ल किया गया है, वगैरह वगैरह। जो भी उसकी हकीकत है वो अपनी जगह। ये किसी जिरगे के हाथ में ये मामला होना ही नहीं चाहिए। किसी की गोली से किसी को मारा ही नहीं जाना चाहिए। अगर रियासत, और मैं बुनियादी तौर पर यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि रियासत इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट। नंबर 2, ये जो खौफनाक किस्म के इनके ट्राइबल कस्टम्स हैं, ये चाहे बानी का हो, कारोकारी का हो, और दसियों तरह के जो ये कत्ल कर दिया इस तरह से, ये जो ब्रूटल टैक्टिक्स हैं, ये ब्रूटल अंदाज में औरतों को कत्ल करना है, उसमें मर्द भी कत्ल हुआ है, मगर ये ब्रूटैलिटी जो है और ये प्रिमिटिव जिसे कहते हैं कि ये आज तक इनके ऊपर जदीदियत से ये इसीलिए खाइफ हैं, ये रियासत के बंदोबस्त से इसीलिए खाइफ हैं, ये अपने कबायली निज़ाम में इसीलिए जल जल के मर जाने को तैयार हैं, बिकॉज दे फियर द मॉडर्निटी। और ये इस किस्म की हरकतें करके ये सिर्फ और सिर्फ ये साबित करते हैं कि इन लोगों के हाथ में नहीं कुछ होना चाहिए, इन ट्राइब्स के हाथ में, इन ट्राइबल एल्डर्स के हाथ में, इन जरगों के हाथ में, और इस निज़ाम के हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड स्टेट नीड्स टू, आप कह रहे हैं मैं स्टेट हार्ड स्टेट बनूंगा, मगर मेरी समझ से बाहर है कि ये सब कुछ हो रहा हो। हार्ड स्टेट बुनियादी तौर पर वो स्टेट होती है जो कि पूरी तरह से उसकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह पर मौजूद हो। आपने आज भी बी एरिया, सी एरियाज, ए एरियाज और क्या क्या चीज़ें किस तरह से उनको जो है वो सेग्रीगेट किया हुआ है पूरी बलोच सोसाइटी को और पूरी बलोच प्रोविंस को। उसको जब तक आप इस तरह से चलने देंगे तो ये आप इसी तरह के वाक़यात आए रोज़ सामने आते रहेंगे। और ये वाक़या पूरी इन्वेस्टिगेशन इसकी होने के बाद इसको जो भी इसके जिम्मेदार हैं करार वाकई सज़ा उनको मिलनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जरगे को सज़ा मिलनी चाहिए। और आई थिंक देखिए, प्रेफरेंस जो है ना वो इंसाफ है। बात है इंसाफ, उस औरत को भी इंसाफ मिलना चाहिए और वो जो मर्द मरा है उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ स्टेट को अपना एपरेटस यूज़ करके कार्रवाई करनी चाहिए, और वो कर रहे हैं कार्रवाई। मसला ये है कि हम लोग हमारे यहाँ जो चीज़ कैंपेन चलती है वो बड़ी मिसप्लेस्ड है। यानी मैंने आज ये फील किया है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं या जो डिफरेंट फैक्शंस हैं वो अपने मतलब के लिए हीरोज़ बनाते हैं और ग्लोरीफाई करते हैं। देयर इज़ नथिंग टू ग्लोरीफाई हियर। वो औरत बेबस थी, वो मर्द बेबस था, वो जो भी उनका कसूर था, जो भी उनसे गलती हुई थी, कानून अपना रास्ता लेता, उनके खिलाफ कोर्ट में केस चलता, उनको फांसी हो जाती, व्हाटएवर उनकी जो भी सज़ा बनती थी। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप उनको ले जाओ और उनको खड़े करके गोली मारो। मैं तो ऐसी भी ट्वीटें देखी है, ये सस्सी है, ये हीर है, ये है फलाना ढमाका। मैंने कहा ओ भाई, उसके लिए कोई शायरी लिखेगा ही नहीं। जिस धरती की वो बेटी है वहां पर तो ट्राइबल ऑनर और ट्राइबल कोड और ये सबसे उनकी शायरी आप उठाकर पढ़ लें, उसके अंदर तो आपको कहीं इस किस्म की जो है वो क्या कहते हैं रूल्स को डिफाई करने की, ट्राइबल कोड को डिफाई करने को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। शी इज नेवर गोइंग टू बिकम अ हीर।
अली जो डिटेल्स थी बिकॉज ना, देयर इज नो वारिस शाह. सो आपको पता है ना कि इट्स अ वेरी रिमोट एरिया, तो वहाँ हाँ. से डिटेल्स आना बहुत मुश्किल था। तो मैं लगा हुआ था कुछ लोकल सहाफ़ियों से बात करने की, यार ये क्या डिटेल्स है, उनके पास भी नहीं थी डिटेल्स। ऐसे ही. इट्स सो डिफिकल्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ, बिकॉज वो सारे इन्वॉल्व है ना, हम्म. जिनके पास इन्फॉर्मेशन है सारे थे और घर वाले भी FIR involved में हैं, है। बिल्कुल. तो वो पता ये चला इनिशियली, ये नाम भी गलत चल रहे हैं, ये जो नाम चल हाँ, रहे हैं ना शीतल शीतल, कोई नाम कोई नहीं वो उसका जी, गलत बिल्कुल ऐसे नाम ही. है। अब वो ये है कि ये जून का वाक़या है, ईद से 3-4 दिन पहले का मामला था। हम्म. उससे पहले ये हुआ था कि इन लोगों को, उन्होंने एक जिरगा हुआ था, उसमें बंदे को उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ पर अब आ नहीं सकते, इस कबीले में, इस एरिया में जो भी है ना। ये दोनों मैरिड हैं और ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मामला है. था। उसको उन्होंने वो बार कर दिया था, लेकिन वो ईद से ये जो है ना पहले कुछ दिन वो वहाँ पर दिखा और वो लोगों ने इनको धर लिया और फिर वो उसकी कार्रवाई हुई और फिर उसके बाद ये डिसीजन हो गया और ये फिर इम्प्लीमेंटेशन हो गई। तो अब मैंने कुछ इस तरह के वो देखे कि जी वो एक लाइन चल रही है, यू ओनली द बुलेट कैन टच मी, उस खातून के हवाले से ना ये चल रही। तो मैं देखा तो मैंने कहा यार ये अगर इस खातून ने ये डायलॉग बोला है और ये लाहौर में और इस्लामाबाद में बैठे लोगों के पास पहुंच गया है, तो फिर तो इनको नाम भी पता होगा कि उसका नाम क्या है, या ये भी पता होगा कि वो ये वाकया कब हुआ है। किसी को कख नहीं पता, लेकिन एक कैंपेन आपने डिज़ाइन कर ली है, वो लिख दी है और उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि जो उसने कोई वो खड़ी रही, और उसको इंसाफ लेकर दो यार, किस बात के लिए खड़ी रही, उस बेचारी को कत्ल कर दिया गया है, उसको आप कौन सी उसकी कुर्बानी, इंसान का हक है कि वो जिए और उसका हक है उसको इंसाफ मिले, नहीं उसको वही ना, कोर्ट वो में पहले केस आप चले। वो APS पेशावर के बच्चों को आप जो है वो शहीद बना देते हैं, इसी तरह आप ये एक क्या तरीके कार है यार, ये मेरा ख्याल है ये चीजें अगर किसी कोई ने घर करनी है से ये सोशल मीडिया कुर्बान पर, होने निकलता है। सोशल मीडिया पर अगर ये हरकतें करनी है जारी रखें, मगर स्टेट शुड डू व्हाट इट्स रिस्पांसिबिलिटी इज, वो अपनी और ड्यूटी मैं पूरी लास्ट ये बात कर दूं कि स्टेट इज इक्वली रिस्पांसिबल फॉर बिल्कुल व्हाटएवर इज ऐसा ही है. हैपनिंग। अगर सरदार है ना रिस्पांसिबल, स्टेट बहुत नहीं शिद्दत मैं से सरदार को रिस्पांसिबल। रिस्पॉन्सिबल नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सरदार रिस्पॉन्सिबल है. वहां पर जो लोग ये कर रहे थे वो सिर्फ सरदार नहीं है, वो सिर्फ जिरगे के लोग नहीं है. एक कस्टम है, एक प्रिमिटिव सोसाइटी है जो कि मॉडर्निटी से डर रही है, और वो सिर्फ कोई बलोच सोसाइटी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ. यहाँ पर आपको कास्टिज्म उसी तरह से आपको नजर आता है, यहाँ पर आपको ऊंच नीच जात पात सब कुछ ये मौजूद है इसी मुआशरे के हमारे अंदर, शहरों में होती हैं, हमारे शहरों ये के अंदर लाहौर होती से हैं. 10-30 किलोमीटर अभी इधर उधर इससे चले जाएं, पिछला यार होते अभी हैं। इससे पिछला बड़ा वाकया क्या था, वो जो क्या कहते हैं लड़की सुमेरा असगर अली है, उसको क्यों आपने जो है वो उसके घर वालों ने छोड़ा हुआ था, क्योंकि वो एक मॉडल थी. उनकी आखिरी दफा जो बात हुई वो अगस्त या पता नहीं 2024 अगस्त में बात हुई उसकी माँ के मुताबिक, जो उसने इंटरव्यू में कहा है. और बाप कह रहा है कि जी वो तो मेरी लाडली थी, मैंने खुद कहा था. शोबिस झूठे हैं हम लोग. और ये उसको मैं ऑनर किलिंग से थोड़ा सा वो नीचे का स्टेप है कि उसकी किलिंग हो गई है खुद ही, और या मर गई है वो खुद ही, डेथ उसकी हो गई है, और आप अपनी ऑनर पर कायम है. सो बेसिकली आई एम नॉट सेइंग कि ये बलोच लोगों की बात हो रही है, बट आई एम सेइंग इज कि ये जो सोसाइटी है इट्स अ रॉटन सोसाइटी एंड द स्टेट इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल. और अब अली क्योंकि ये वाकया सामने आ गया है, आपने एटलीस्ट इसमें आप सजाएं जरूर दें. मैं आपको, आपने वो जिक्र कर दिया सुमेरा का, सॉरी हुमैरा का, आई एम सॉरी, हुमैरा का. सो आई वर्क विद हर बैक इन इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल होता था रफ़ी पीर थिएटर के अंडर. सो हम एक थिएटर किया था हमने इकट्ठे, सो आई न्यू हर. अली मैं ना आपको एक बात बताऊं, ये जो नैरेटिव्स चलते हैं ना सोशल मीडिया पर, ये नैरेटिव्स इस वजह से चलाए जाते हैं बिकॉज समबडी समवेयर इज इनसिक्योर कि उनके ऊपर ना ज़्यादा ना लाइट आ जाए. ये जो फैशन और ये जो ड्रामा इंडस्ट्री है ना, दिस इज़ द मोस्ट टॉक्सिक इंडस्ट्री. इसमें जो लोग हैं ये इतने टॉक्सिक हैं कि ये बंदे को जीते जी मार देते हैं. यानी जो लोग काम करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जो जाते हैं ना इंडस्ट्री में, ये उनको अपने पास नहीं फड़कने देते, ये उनको अपने टेबल्स पे नहीं बैठने देते, ये उनको अपनी पार्टीज़ में अगर वो गलती से आ जाएं तो ये अपना जो टेबल है, जो अपना एरिया है, उसको फ़ौरन स्पेसिफाई करते हैं. एंड दे डोंट इवन अलाउ that person, that girl, that guy, that aspiring model, male or female, to even roam around that area. I am telling you this, I'm not exaggerating this, I've seen that happen. So ये वो लोग हैं, ये डिज़ाइनर्स जो टॉप मॉडल्स हैं, जो वो बन जाती हैं उस सर्कल के हिस्सा बन जाती हैं. उन्हें हुमैरा क्यों गई कराची? बिकॉज इंडस्ट्री इज इन कराची. ड्रामा इंडस्ट्री हो या फैशन इंडस्ट्री हो, सब कुछ कराची में ही हो रहा है, सारा काम वहीं पर हो रहा है. वो चली गई. अब वो 2 नंबर औरत नहीं थी,
देखो एक बात याद रखो कि उसने मई से 2024 का रेंट नहीं दिया था। अगर वो 2 नंबर होती ना, उसके पास बड़ा पैसा होना था। ऐसा ही है। उसके पास गाड़ी नहीं थी अपनी। शी वाज़ स्ट्रगलिंग, शी वाज़ ट्राइंग टू मेक इट। जब वो मेरी मुलाकात हुई थी उस वक़्त वो मास्टर्स कर रही थी पेंटिंग में फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस। तो अब उसके बाद में नहीं मुझे मालूम उसने क्या किया, बट ये इंडस्ट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डेथ। आई एम टेलिंग यू दिस अली, ये जो नैरेटिव बनाया गया ना, एक चीज़ हुई है ना, किसी डेड बॉडी नहीं ली, पेरेंट्स ने डेड बॉडी नहीं ली, उसके तो कोई लड़ाई हुई होगी ना, माँ-बाप होते हैं, बहन-भाई होते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो इंडस्ट्री ने उसको ऑन क्यों नहीं किया? पूरी उसने जो ये टाइम गुज़ारा है, इंडस्ट्री ने उसके लिए क्या हाँ, किया? वो तो यही कह रहे हैं कि जी वो फिर बाद में क्लेम तो इंडस्ट्री के ही कुछ लोग थे, उन्होंने ही जाके कहा कि जी मैंने उसकी बॉडी ले ली और हुआ भी ऐसे ही कि वो थे। व्हाट आई एम सेइंग इज आई नो, बट दैट्स द गिल्ट ट्रिप ना अली, आप ये हाँ, देखो, मतलब ये ज़िंदगी में सारा उसका किसी कवर ने अप हेल्प है, नहीं किया ये और सारा मोर कवर अप है। इम्पोर्टेंटली इसको ये जो करता धरता है ना इस इंडस्ट्री के, उन्होंने अब भी वो खामोश रहे। उनको पता था कि हम पे कोई बात ना आए। ये जब आप इसमें घुसोगे ना इस इंडस्ट्री में, ये एक पिरामिड की तरह है। ये ऊपर लोग बैठे हुए हैं, कौंसल्स बनी हुई हैं, वो लोग जो है ना डिक्टेट करते हैं मामलात को। वो तो सहाफ़ी है ना, ये जो हम पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, जो फैशन की रिपोर्टिंग है ना, अगर आपने किसी डिज़ाइनर के बारे में, किसी की कलेक्शन के बारे में गलत रिव्यू लिख दिया अखबार में, जहाँ पर भी आप नौकरी कर रहे हो, आई नो पीपल जिनको उन लोगों ने सैक करवाया है नौकरियों से। ये इतने टॉक्सिक लोग हैं, ये बिल्कुल एक अलग ब्रीड है। एनीवे आई कैन टॉक ऑन दिस फॉर आवर्स, ये इसमें बड़ी डिटेल्स हैं, बट एनीवे आपने वो टच किया था तो मैंने कहा उसका हम कर दें। हमारे शो का बेसिकली मेरा ये कहना था कि इट रिमेन्स एन ऑनर किलिंग जो वहां पर हुआ है, और वो भी ऑनर का ही मामला था। तो पाकिस्तान के अंदर ये मैं कोई बलोचों के बारे में बात नहीं कर रहा, इट्स अबाउट एवरीवन। जी जी, वो सोसाइटी को, स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी पड़ेगी। वो जब तक ठीक नहीं करेंगे, ये चीज़ें ठीक नहीं होनी चाहिए। उस औरत को, उस मर्द को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ की बात है, इंसाफ होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कहीं कहीं हम ज़रा सीरियस हो जाते हैं, कोई मामला इस तरह के होते हैं, टची होते हैं, तो वो भी बर्दाश्त कर लिया करें। आपको देखने का बहुत शुक्रिया। मंडेज एंड ट्यूसडेज 10:30 बजे और नया दौर। खुदा हाफिज़।